नाजरीन, इस वक्त सिंध हाउस में शराबो शबाब चल रही है। सिंध हुकूमत ने खजानों के मुंह खोल दिए हैं और मुनहरिफ अरकान पूरी कौम के वोटों का सौदा करके ऐश उड़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक सेकुलर जमात है जिसमें मुबैना तौर पे पार्टी मीटिंग्स में भी चाय की जगह अक्सर शराब चलती है। ये सब लोग पाकिस्तानी सियासत के गलीज गुरु जनाब जरदारी साहब के शिकंजे में फंसे रहते हैं। आज सिंध हाउस में करोड़ों रुपए की बोलियां लगी हुई हैं और मुल्क को बेचने वाले तमाम गद्दार सरेआम शराब पी रहे हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है, लेकिन मीडिया में इन चीजों को अहमियत नहीं दी जाती। इन्हें बस इमरान खान के डीजल कहने पे अखलाकियात याद आती हैं। हर टीवी चैनल यही खबर दे रहा है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में 24 मुनहरिफ अराकीन मौजूद हैं। सभी चैनल्स बेशर्मी की हदों को छूते हुए अपना दलाली किरदार अदा करते हुए ओपोजिशन की कामयाबी की नवीज सुनाते हुए बगले बजा रहे हैं कि बस अब हुकूमत गई। इंतहाई दुख हुआ कि हम लोग कितने बेहया और बेशरम हो गए हैं कि इतने बड़े गैर आईनी इकदाम पे अपने कमजोर कानून की बेबसी का मातम करने की बजाय जरदारी साहब की दलेरी के गुण गा रहे हैं। मानते हैं कि तहरीके अदम एतमाद आईनी है, लेकिन मुनहरिफ अराकीन डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने अपना जमीर बेचा। सिंध हाउस जो कि इस्लामाबाद में है और जिसकी तमाम तर हिफाजती जिम्मेदारी विफाक की है, लेकिन इस पे सिंध पुलिस के स्पेशल कमांडोज का कब्जा है। कानून की दजियां बखेर दी गयी, लेकिन हमारा मीडिया इसे एक दलेराना इकदाम कहता रहा। लोग कहते हैं कि रियासत क्यों खामोश है, इमरान खान एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि फोर्सेस को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन खामोश है, मुल्की सलामती के इदारे खामोश है, इमरान खान खामोश है। सबकी खामोशी समझ आती है, लेकिन इमरान खान की खामोशी की सिर्फ एक ही वजह है कि कहीं इसके किसी इकदाम से मुल्क में अनारकी न फैल जाए, और दूसरा वो तमाम साजिशी अनासिर को सामने लाना चाहता है। इस गंदे बदबूदार सिस्टम की कमजोरियों को एक्सपोज करना चाहता है कि हमारे सियासतदान अमेरिका के इशारों पे कहां तक गिर सकते हैं। इमरान खान कभी हार नहीं मानेगा, वो आखिरी पल तक लड़ेगा, लेकिन वो ये भी चाहता है कि 4 साल की शबाना रोज मेहनत से मुल्क पटरी पे चढ़ा है, कहीं इसकी जाती इक्तदार की ख्वाहिश से पीछे न चला जाए। वो इंतजार कर रहा है, दिन ब दिन एक्सपोज कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट भी शशोपंज में मुमतला है कि अचानक ये इतने ताकतवर कैसे हो गए कि जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दी। जरदारी साहब की इस ताकत ने नून लीग की सफों में भी इंतशार की कैफियत पैदा कर दी है। गवर्नमेंट इतनी परेशान नहीं जितनी नून लीग परेशान है। लाहौर से लंदन तक की दीवारें हिल गई हैं कि सब कुछ लेने के चक्कर में सब कुछ दे बैठे हैं। जरदारी साहब ने ऐसा दाव खेला कि अब अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो सवाई जरदारी साहब के किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। वो फैसला कुन अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। अगर काफ लीग 5 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टरशिप का मुतालबा कर सकती है तो जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टरशिप छीन के ले जाएंगे। इसीलिए नून लीग वक्ती तौर पे तो फाल नजर आती है, लेकिन इनकी सफों में मातम किसी कैफियत है। मरियम साहिबा खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की सीनियर क़यादत सन्नाटे में चली गई है कि अब नई उफ्ताद से कैसे निपटा जाए। जरदारी साहब ने इतनी खामोशी से वारदात डाली कि नून लीग से सारे बदले चुका डाले। अब नून लीग वक्ती तौर पे तो फाल नजर आती है, लेकिन शायद वो सब कुछ खो चुकी है। अभी 9 दिन पड़े हैं और इन 9 दिनों में हमें ये दिखाया जाएगा कि हुकूमत जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि मुत्तहिदा ओपोजिशन में कितनी बड़ी दरार पड़ी है। तहरीके अदम एतमाद में कामयाबी की सूरत में जरदारी साहब विनिंग पोजीशन में है, लेकिन वो भी गलती कर बैठे। कहते हैं कि कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, यही हाल जरदारी साहब का भी हुआ है। इमरान खान ने इसे ऐसी पोजीशन पे ला खड़ा किया कि ना तो अब ओपोजिशन इन पर एतमाद करेगी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। जरदारी साहब ने अपनी जिंदगी का खतरनाक तरीन सियासी दाव खेलते हुए सब कुछ दाव पे लगा दिया है। एक ही जुस्त में शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम की दौड़ से निकाल बाहर किया है। अब वजीर आजम वजीर आला वही बनेगा जिसे जरदारी साहब चाहेंगे, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सिंध हाउस की कहानी रियासत से छुपी हुई नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पिछले 3 दिन में खबर मिल चुकी थी कि मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस में मुकीम है। रियासत को अगर इंडिया में होने वाली हमले की मीटिंग का 3 मिनट पहले पता चल जाता है तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में होने वाली किसी मूवमेंट का पता ना हो। इमरान खान तक ये रिपोर्ट पहुंची तो इन्होंने खामोश रहने का कहा, क्योंकि जरदारी साहब ने ऐन इनकी तवक्कात के मुताबिक काम किया था। इन्हें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। वो कौम को दिखाना चाहते थे कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जब इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई कि रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करे और इन लोगों को बाहर निकाले, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। सभी कुव्वतें ये चाहती थी कि इमरान खान ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को बाजियाब करवाएं, लेकिन इसने सख्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझता है कि अगर किसी कुव्वत ने ये खेल खेला है तो कम से कम इसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। नून लीग को भी सजा मिलनी चाहिए कि जो धड़ाधड़ शेरवानियां सिलवा रही है। शहबाज शरीफ साहब 5 साल कौमी हुकूमत के ख्वाब से जाए फिरते हैं। मैंने कहा था कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, अगर गया तो सारा सिस्टम लपेट के जाएगा। अब भी इसी बात पे कायम हो कि वो कहीं नहीं जा रहा, और अगर कहीं गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, सारा सिस्टम लपेट दिया जाएगा। चौधरी बरादरान अचानक पीछे हट गए। इन्हें जरदारी साहब की बसात से अंदाजा हो गया कि ना अब नून लीग की कोई अहमियत रही है और ना मौलाना फजलुर रहमान की। जरदारी साहब सबके साथ हाथ कर गए हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं तो अंदाजा नहीं लगा सके कि वक्त बहुत बदल चुका है। सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों यूट्यूबर्स के चैनल हैं जो पल पल की खबर रखते हैं और मिनटों में किसी की पॉपुलैरिटी का सत्यानाश कर देते हैं। मुनहरिफ अराकीन के मंजरेआम पे आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान के इनकार
विचार के बाद एजेंसियों ने अपने तौर पे कोशिश की कि किसी तरह जरदारी साहब को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि जो 10 लोग जा चुके हैं वो अब इनके किसी काम के नहीं, इनकी जगह पे 10 लोग और आ जाएंगे। लेकिन नून लीग को वक्त पड़ गया है कि मेहनत हमने की और सारा फल जरदारी साहब खा जाएंगे। हमारे मुल्क के सियासतदान कारीगर भी हैं और बाजीगर भी। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जरदारी साहब को सबकी नजरों में गंदा तो कर सकते हैं। इन्हें एक्सपोज करते हुए इनकी ताकत पे नकब लगाई जा सकती है। फौरी तौर पे ड्रोन का इंतजाम किया गया और इसे सिंध हाउस की मॉनिटरिंग के लिए भिजवाया गया। मुनहरिफ अरकान लान में बैठे खुशगपियां लगा रहे थे कि ड्रोन पहुंच गया। इस अचानक हमले से सभी घबरा गए और नून लीग की तवक्कात के ऐन मुताबिक आनन फानन इन लोगों को सामने लाना पड़ा कि कहीं गवर्नमेंट बाजियाबी का ऑपरेशन ही न कर दे। यहाँ पे नून लीग ने दो शिकार करने की कोशिश की कि पहली तो जरदारी साहब की आलमी इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में वक़्त कम होगी और दूसरा गवर्नमेंट जज्बात में आकर सिंध हाउस पे ऑपरेशन की गलती करेगी। नून लीग की पहली कोशिश तो कामयाब रही, लेकिन गवर्नमेंट ट्रैप में नहीं आई। शेख रशीद साहब जज्बाती हुए और सिंध में गवर्नर राज के नफाज का मुतालबा कर दिया, जो इमरान खान ने सख्ती से रद्द कर दिया। इमरान खान सिंध में अभी गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं रखते। वो इन्हें आपस में लड़ने देंगे और तमाशा देखेंगे कि अब जूतों में कैसे दाल बढ़ती है। वैसे भी इमरान खान को जरूरत ही क्या है इन जैसे गद्दारों की। वो गलती को दोहराना नहीं चाह रहे और ना ही इन्हें इनके वोटों की जरूरत है। अगर तहरीक कामयाब होती है तो किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। खसूसन नून लीग और काफ लीग प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरशिप की दौड़ से निकल चुके हैं। जैसे ही ये लोग मंजर-ए-आम पे आए तो मुल्क में बोलचाल आ गया। पीटीआई कोई आम सियासी जमात नहीं, ये सिर्फ इमरान खान का नाम है। और इस जमात की सबसे बड़ी खूबी ये है कि रिश्ता इमरान खान और वोटर्स के दरमियान है, बीच में कोई नहीं। जैसे ही ये लोग एक्सपोज हुए तो सोशल मीडिया पे लान तन का सिलसिला शुरू हो गया, बल्कि कई जगह तो इन लोगों के घरों का घेराव भी किया गया। अवामी रद्दमल को देखते हुए 10 लोगों में से 3 लोगों ने तौबा कर ली है। अहमद हुसैन डेर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो वोट डालने ही नहीं जाएंगे। नजहत पठान ने इमरान खान को वोट डालने का ऐलान किया है। शायद इसे पैसे वापस करने पड़ेंगे। सुनने में आ रहा है कि कुछ ने तो फैमिलीज भी बाहर शिफ्ट कर दी हैं। क्या फायदा ऐसी बगावत का कि जिसमें आपको सब कुछ हासिल करने के बाद मुल्क में रहना ही नसीब ना हो। अब तहरीक अदम एतमाद की तरफ आते हैं। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि तहरीक नाकामी से दो चार होगी। गवर्नमेंट के पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे इस तहरीक को हवाओं में बखेरा जा सकता है। बहुत से कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। जोकर किस्म के कानूनदान रोजाना नित नई मनगढ़ंत कहानियां सुना के आइन और कानून को मसक करते हैं, लोगों की जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये बात 100% दुरुस्त है कि स्पीकर बहसीयत प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से पहले डीसेट कर सकता है, वोट डालने से रोक सकता है, वोट डालने के बाद इसके वोट को रिजेक्ट कर सकता है। इसके लिए बस एक ही शर्त है कि प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को खत लिखे कि फलां शख्स फ्लोर क्रॉसिंग का मुर्तकिब होने जा रहा है तो इसे जुर्म करने से रोका जाए। ये कानून जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर बनाया था, लेकिन अब ये इनके गले की हड्डी बन गया है। ये अब दूस दांधली शोर शराबे बदमाशी से झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान एक बला का नाम है। आम फहम सी बात है कि जुर्म और सजा दोनों लाजमो मलजूम है। जुर्म करने के बाद सजा मिलती है, लेकिन दुनिया में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुजरिम पुलिस को बताकर जाए कि मैं फलां शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ, जब कत्ल कर दूंगा तो मुझे पकड़ लेना और फिर सजा देना। अजीब अजीब जोकर्स टीवी पे बैठ के कानून का मजाक उड़ाते हैं और हम दम बखुद इनकी बातें सुनते रहते हैं और यकीन भी कर लेते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो पावर भी है कि असेंबली सेशन को किसी भी वक्त मुअत्तल कर सकता है। सदर तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी की सूरत में असेंबलियां तोड़ सकता है। इसके अलावा भी हजारों ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।